नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3, अ कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स। कह रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो स्लाइड इंस्टॉल करने की बात कर रहा है पार्क में। वो स्लाइड कैसा है, एक छोटे बच्चों के लिए और एक बड़े बच्चों के लिए है। ठीक है, कह रहा है कि फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल से छोटी है, सी प्रीफर्स टू हैव अ स्लाइड हुज टॉप इज एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। कह रहा है कि जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल से छोटे हैं, वो स्लाइड करना प्रीफर करते हैं 1.5 मीटर जिसकी हाइट है, वहाँ से वो स्लाइड करना प्रीफर करते हैं। एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये ग्राउंड से कितना है इंक्लाइन, 30 डिग्री। ये 30 डिग्री इंक्लाइन है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी मान लीजिए। ठीक, ये छोटे बच्चों के लिए है। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। जो बड़े बच्चे हैं वो 3 मीटर की हाइट से स्लाइड करना पसंद करते हैं। एंड इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 60 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री से इंक्लाइन करना पसंद करते हैं बड़े बच्चे। ये पी और ये क्यू, ये आर मान लीजिए। ठीक है, हमने अलग अलग बनाया है, आप एक साथ भी बना सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। आप कैसे भी क्वेश्चंस में अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। उसके बाद कह रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। ओके, ये डायग्राम थोड़ा और ऊपर जाएगा, यहाँ से ये 60 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला पार्ट तो 1.5 मीटर ही है और ये कितना है, 3 मीटर है। ठीक, तो अलग अलग पूछा कर रहा है व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। इसका लेंथ पूछा है और इसका लेंथ पूछा है, अलग अलग केस का लेंथ पूछा है। ठीक है, तो देखिए, ये हमें परपेंडिकुलर पता है और हाइपोटेनस पूछा है, तो हम किसका यूज करेंगे, साइन 30। पहले लिख देते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन 30 इक्वल टू 1/2, बी सी 1.5 और ए सी। ठीक है, तो ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 मीटर। पहले केस में जो छोटे बच्चों के लिए कितना इंक्लाइनेशन की ज़रूरत है, 3 मीटर का इंक्लाइनेशन होगा। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर में चलते हैं। इसमें देखिए, इसमें भी हमें परपेंडिकुलर पता है, एंगल पता है और हाइपोटेनस निकालना है। तो साइन 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू आर अपॉन पी आर। √3/2 इक्वल टू क्यू आर कितना है, 3 अपॉन पी आर हमें निकालना है, 3 इंटू 2/√3। तो पी आर कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। ये 3 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 को हम √3 इंटू √3 इंटू 2 अपॉन √3 कर सकते हैं। √3 से √3 कैंसिल, कितना बच गया, 2√3। तो बड़े बच्चों के लिए कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। आई होप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशंस आप लोग को इजीली समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक टावर है, ठीक, ग्राउंड से 30 मीटर की दूरी पर, विच 30 मीटर दूरी, फुट टावर इज 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन कह रहा है। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। हाइट बताना है ए बी सी।
ध्यान से समझिए। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर, एंगल ऑफ एलिवेशन यही होगा यहाँ से, ठीक। ये टावर है, टावर का टॉप ये हुआ, बॉटम ये हुआ, ठीक। टॉप पे यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 30 डिग्री। कह रहा है कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से टावर का बीच का डिस्टेंस कितना कह रहा है 30 मीटर। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री कह रहा है। फाइंड द हाइट, हाइट हमें बताना है, ठीक है। तो देख लीजिए, हाइट की बात कर रहा है तो tan 30 डिग्री ले लेते हैं। tan 30 क्या हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। ये भी हमें नहीं पता है, बी सी हमें पता है, बी सी कितना है 30। तो ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा 30/√3। अब देखिए ए बी इजकल टू इसको कैसे लिख सकते हैं 3 × 10/√3। ए बी इजकल टू क्या हो जाएगा 3 को कैसे लिख सकते हैं √3 × √3 इंटू में 10/√3। √3 से √3 कैंसिल, ए बी इजकल टू 10√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा टावर का हाइट। हम 3 को √3 इंटू √3 लिखे हैं, ठीक है, ताकि √3 से ये कैंसिल हो जाए, इजी हो हमें सॉल्व करने में, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है।